नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी सरकार ने प्रदेश भर में 7,713 गौशालाएं बनाई, जिसमें लाखों गायों के लिए व्यवस्था का दावा किया गया। रखरखाव के लिए प्रत्येक गाय पर सरकार 50 रुपए रोज खर्च कर रही है। फिर भी कई इलाकों में गौशालाओं का हाल बेहाल है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों। यूपी सरकार गोरक्षा के लिए गौशालाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज भी गौ माता की मौत हो रही है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सहारनपुर के सलूनी में ग्राम पंचायत गौशाला का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। सहारनपुर में सरसावा ब्लॉक के सलूनी गांव में ग्राम पंचायत गौशाला का हाल बेहाल है। सलूनी में ग्राम पंचायत गौशाला की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जहां राज्य सरकार पशुओं की देखरेख के लिए समय समय पर कड़े दिशा निर्देश देती है, तो वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जी कमजोर आते हैं, कुछ घास घूस भूसा ही मिलता है और पानी पुनी तो हम जी खावे जी दोनों टाइम। बस कमजोरी की वजह से बैठे, डॉक्टर भी सही इलाज नहीं करते। ये है कमजोरी। जैसे भूस भूस गिर रहे हरा गिर हरा रहे। तो जी बाजरा लेके आवे हम, इधर वालों को गिरा है, थोड़ा बहुत गिर देते हैं इधर। टोटल कितने पशु होंगे? ये जी 53 की रिपोर्ट जा रही है। और डॉक्टर कब तक आते हैं इसके? डॉक्टर तो जी रोज आवे, वह अपनी अच्छा। फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह गौशाला में लाई जाने वाली गाय व उनके बच्चों के लिए कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। खाने के लिए सिर्फ सूखा भूसा दिया जाता है, जिस कारण वहां गौवंश बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सरकार इनकी देखरेख के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती है, जिसका खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। जितनी भी जमीन थी यहाँ 150 बीघा जमीन थी, वो हमने 2019 में खाली करवा दी थी पूरी जमीन। उसके बाद दोबारा फिर कब्जा कराया गया जमीन पे प्रधान और पटवारी द्वारा। अभी यहाँ काफ़ी ज़मीन बो रखी लोगों ने, उस पर कब्जा दोबारा कराया गया। एक यहाँ अभी हमने नीलामी करवाई थी पेड़ों की 18,06,000 की। उसमें जो पेड़ थे वो केवल इस बाउंड्री से बाहर के थे। अब जो बाद में कटे पेड़ वो अंदर के भी काट लिए, जहाँ हमारी गायें रह रहे हैं, ये इनकी छाँव भी खोई गई। आज इन गायों के ऊपर यहाँ देखो आप कैमरा घुमा के, कहीं कोई छाँव नहीं है पूरी गौशाला के अंदर। भाई ने भी यही बताया, इसमें काफ़ी पेड़ खड़ा था। और जो बात हुई थी वो ठेकेदार भी सब यहीं हैं। नीलामी हुई जब स्कूल में तो उनसे बताया गया कि बाउंड्री के अंदर का कोई पेड़ नहीं है, बाउंड्री के बाहर का ही है सब पेड़। लेकिन ये पेड़ सब काट लिया गया इनकी मिलीभगत से। मैंने शिकायत भी बार बार तहसील में करी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता। और पहले भी मैंने एक आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक न्यूज़ चलाई थी, कुछ गायें वहाँ मरी पड़ी थी बाहर, उन्हें कुत्ते खा रहे थे, कुछ यहाँ पड़ी थी। और फिलहाल भी यहाँ 10 गायें पड़ी हैं अंदर ही बीमार, बस मरने की हालत में ही है वो अभी। तो ये आपके सब सामने ही है। जी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक तो इन गायों का रख रखाव सही हो और यहाँ का जो सिस्टम है इसको बदला जा। अकेला आदमी है ये यहाँ, ये इन पे कैसे घास डाल देगा। गौ माता की इस व्यवस्था व दुर्दशा के कारण उनको भूख व मेडिकल व्यवस्था समय पर न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके शव को खुले स्थान में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में गौशाला के अंदर लगाए गए छायादार पेड़ भी केयर टेकर की मिलीभगत से कटवा दिए जाते हैं। वही ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी मैं अपने संबंधित रेवेन्यू टीम तहसीलदार साहब को अभी भेज रहा हूँ। तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब अभी तुरंत मौके पर जाएंगे और इसकी पूरे प्रकरण की, जैसा कि मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जो संबंधित जो दोषी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी सरकार ने 7,713 गौशालाएं बनाई हैं। इस समय राज्य में 12.43 लाख गाय हैं और सरकार ने गायों की रखरखाव के लिए प्रत्येक गाय पर 50 रुपए रोज खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी गौशाला संचालकों की लापरवाही से गायों की मौत हो रही है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि पैसों का बंदरपाट किया जा रहा है। सहारनपुर से राजेश धीमान की रिपोर्ट।
और संवाददाता राजेश धीमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं बदहाल हैं, आखिर ये क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी विशाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला सरसावा ब्लॉक के गांव सलोनी के ग्राम पंचायत गौशाला का है। जी। और जब हम लोग वहाँ पे कवरेजिंग करने के लिए गए तो वहाँ की जो हालत थी वो बिल्कुल दयनीय थी। और जो गौ माता थी और जो उनके बच्चे थे वो बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान थे, क्योंकि इस टाइम काफी गर्मी हो रही है, गर्मी पड़ रही है। टीन सेट डला हुआ है, लगभग 50 से ऊपर वहाँ पर गाय है, उनके बच्चे हैं। और अगर उनको देखा, हमने जिस टाइम कवरेजिंग करी, हमने देखा, वहाँ की ग्रामीणों ने हमें बुलाया, वहाँ पे दिखाया, तो वहाँ पर कोई भी किसी तरह की पंखे की, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो अगर उनको खाने की चारे की बात की जाए तो उनको सूखा भूसा घेरा जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाले की तरफ ये जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो रख रखाव था वो ग्राम पंचायत सलोनी के ही अंडरटेकिंग आने वाला था। और जहां अगर उनकी बात की जाए, किसी हरा चारा उनको नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण उनकी भूख जो नहीं सही हो पा रही थी, जिस कारण वो बीमार हो जाती थी। और मैं विशाल जी आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने हर गौशाला पे एक पशु चिकित्सक छोड़ा हुआ है, जो समय समय पर जाएगा और उनकी जो मेडिकल स्थिति है उसको दूर करेगा। लेकिन जैसा ग्रामीणों ने बताया कि कोई भी डॉक्टर तो आते हैं, लेकिन आते सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हैं। और ये बड़ी विडंबना है। जी विशाल जी। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ भारत भूषण जी जुड़ गए हैं, शिकायत करता है। भारत जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। क्या लग रहा है, क्या व्यवस्थाएं नहीं है गायों के लिए? भारत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। तो क्या लग रहा है भारत जी, क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही गायों को? क्योंकि राज्य सरकार तो पैसा भी दे रही है, बजट भी जारी कर रही है इसके लिए। देखिए यहाँ पे जो है, मैंने परसों वो आए थे मजिस्ट्रेट साहब, मैंने उनको भी कहा है कि 2019 में हमने ये राजस्व टीम द्वारा चरागाह की जमीन है पूरी गौशाला की, ये हमने खाली कराई थी 150 बीघा जमीन जी। लेकिन ये फिर प्रधान और पटवारी की मिली भगत से दोबारा फिर ये मतलब बुआ दी गई जी। इसमें पटवारी था सचिन बालियान और ग्राम प्रधान राजकुमार, जिसने ये जमीन बुआई जी। और फिर पटवारी प्रधान अंकुर तहसीलदार द्वारा इसमें पेड़ों की नीलामी कराई गई 18 लाख 6,000 की। चरागाह में जो बाहर पेड़ खड़े थे उसमें तहसीलदार साहब आए थे, उसमें नीलामी कराई गई थी 18 लाख 6,000 की। उसमें गौशाला के अंदर के पेड़ नहीं थे जी। लेकिन वो जब प्रधान और पटवारी ने मिलकर वो गौशाला के अंदर के पेड़ भी काट लिए, सारे पेड़ काट लिए, तो गायों के ऊपर वहाँ छांव खत्म है, बिल्कुल छांव रही नहीं पूरी गौशाला के अंदर जी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे 2024 से आज तक भूस का रेट 500 रुपए से ऊपर नहीं गया, और फिलहाल भूस का रेट था 350 रुपए क्विंटल जी। मौके पे टीम आई, उसने पूछा तो उन्होंने 600 रुपए क्विंटल बताया भूस का रेट। आज भी भूस का रेट 350 रुपए क्विंटल है। मैंने उनको कहा, मगर आप ये धांधलेबाजी कर रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बार बार शिकायत करने के बाद भी संज्ञान में नहीं लिया गया किसी भी चीज को। फिर मैंने ये आपके चैनल के माध्यम से इसका सर्वे कराया, लेकिन जो है इस पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहाँ पर आपने शिकायतें दर्ज कराई हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं अभी रही हैं गायों के लिए? गायें देखो, हम जब आपकी टीम मौके पे पहुंची तो सूखा भूसा पड़ा हुआ था उनके आगे जी। और मैंने तहसील दिवस में शिकायत दर्ज करवाई एसडीएम जी के सामने। एसडीएम ने मेरी शिकायत को, जैसे हम वो देते हैं ना कागज जी, तहसील दिवस में समाधान दिवस का जी, तो पहली बार तो ले लिया था 19/4 में। लेकिन इस बार जब मैंने तहसील दिवस में पहुंचा तो उन्होंने मेरा कागज अंदर ही गायब कर दिया एसडीएम साहब ने, वो बाहर ही नहीं आया मेरा कागज। तो वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। फिर मैंने आपकी टीम के माध्यम से गांव में आपकी टीम को बुलाया, सर्वे कराया, तो मौके पे गौशाला के अंदर 8 गायें पड़ी थी बीमार नीचे ही।
और 5 गायें बाहर खुले में पड़ी थी मरी हुई। आपकी टीम ने देखा तो उन्होंने फिर ये आपने चलाया, तो इससे देखो हमें कितना फायदा मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार इतना पैसा जब खर्च कर रही है और प्रत्येक गाय के लिए 50 रुपए की व्यवस्था भी की गई है कि 50 रुपए गाय पर खर्च किया जाएगा, तो उसमें तो भूसा के साथ साथ हरा घास भी आ सकता है, तो ऐसे में क्या माना जाए? और अभी अगर बात की जाए तो गौशाला में कितनी संख्या ऐसी है जो गायों की है और कितना उसका रखरखाव हो सकता है? गायों की संख्या और बछड़ों की 80 के आसपास होगी। और हमारी गौशाला के पास 150 बीघे जमीन है। उसमें से आधी जमीन पटवारी और प्रधान ने मिलकर और राजस्व के और भी अधिकारी होंगे, उन्होंने वो दूसरों को मान लिया बुआ दी पैसे लेकर, और वहां मौके पर आप जाओगे तो वो आधी जमीन 70 बीघे के आसपास दूसरे लोगों ने बो रखी है। एक बार पहले इसने प्रधान ने धान लगाए थे, इसमें धान हमने धान की नीलामी भी कराई थी 1,26,000 की। जब भी राजस्व टीम ने कोई ध्यान नहीं दिया, हमने शिकायत करी कि इसमें धान कैसे लगा लिए, ये तो गायों के हरे चारे के लिए जमीन है। आज कोई भी हरा चारा नहीं है पूरी जमीन के अंदर। 70 बीघे जमीन पर तो कब्जा करा दिया प्रधान और पटवाई ने मिलकर, और 70 बीघे जमीन खाली पड़ी है, और गाय के 100 ऐसे ही ऊपर ही बिखरे पड़े रहे वहाँ खेतों में, कुत्ते खा रहे। उस रोड से निकलना भारी होगा, इतनी दुर्गंध है, निकलना भारी होगा। जी बिल्कुल। भारत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नीरज जी, क्या माना जाए कि अब बजट पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रहा है गाय के रखरखाव पर? नहीं जी, कोई बजट खर्च नहीं हो पा रहा जी। हाँ जी। तो ऐसे में दिक्कतें देखो जी, वहाँ पे क्या दुर्गति हो रही गायों की। जो पेड़ थे जी गौशाला में वे भी कटवा दिए गए, वे नीलामी से बाहर थे जी सारे। हाँ, गाय के लिए छोड़े गए थे जी, वे गाय में गर्मी में छाया में रह जाएगी, वे भी कटवा दिए जी पटवारी ने प्रधान ने मिलकर। हाँ जी। तो ऐसे में क्योंकि गायों के लिए बजट भी आया अच्छा खासा, क्या वो भी ठिकाने लगा दिया गया? क्या सुविधा नहीं मिल पा रही? लग रहा जी वहाँ तो सब ठिकाने ही लग रहा जी। हाँ जी, ना तो कोई गोबर का हिसाब है जी, ना चारे का हिसाब है। हरे चारे की इतनी जमीन है, उसके बावजूद भी हरे चारे की एक मुट्ठी नहीं है जी वहाँ पे। हाँ जी। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि गौशालाओं में व्यवस्थाएं सही कर रखी हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाएं सही नहीं हैं तो अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितनी गायें लगभग हैं अभी, और बीमार कितनी चल रही हैं इसमें? 90-95 गायें हैं जी फिलहाल तो वहाँ पे जी। अच्छा जी। हाँ जी। और इसमें बीमार भी चलती रहे जी। जी। तो क्या डॉक्टर की भी कोई व्यवस्था की गई है गौशाला में? डॉक्टर जी आवे जी, हफ्ते 10 दिन में आवे एक आध फेरी जी। अच्छा। हाँ जी, कोई ज्यादा वो नहीं है जी ध्यान, और सारा बजट हिंगा लगा दिया जा जी। और मतलब कुछ भी सुविधा नहीं है, सब कागजी कार्रवाई हो रही है। अधिकारी भी आवे, वे भी कागजी कार्रवाई करे और चले जा। परसों भी हमारे तहसीलदार साहब आए थे, वे भी अपना खाना पूर्ति कर चले गए। बीडीओ साहब है हमारे ब्लॉक के, सर साहब के, वेनु कहे मैं 6 महीने से यहाँ लगातार हूँ, मेरी देख रेख में हो रहा सारा काम। जब उनकी देख रेख थी जी, तो फिर पेड़ कैसे काट लिए गए जी गौशाला के अंदर के, और जड़े भी उखड़वा दी जी, जैसी भी था वहीं पड़ी जी। वे देखो आप आया चलाओ चैनल पे। जी 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 बिल्कुल। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया किस तरह की दिक्कतें भी हैं। और करणपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। करणपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। करणपाल जी, क्या माना जाए, क्या गौशाला में व्यवस्थाएं नहीं है, इस वजह से गायें दम तोड़ रही हैं? हाँ जी, तो कोई व्यवस्था कुछ भी है, सब दिक्कत कोई छावनी होने से सब दिक्कत है। तो अभी हाल फिलहाल में किस तरह का हाल है गौशाला का? क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? कुछ भी हुआ। तो क्या सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है? क्या कोई बड़े अधिकारी भी आकर के देखते हैं क्या गौशाला में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बड़े अधिकारी को ध्यान देते जी। आप देख के चले जाओ, कोई ध्यान देते किसी को कुछ नहीं हुआ। तो आप जैसे ग्रामीण हैं, आप लोगों ने भी आवाज उठाई होगी इसके लिए? भैया हम तो देखा वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ कुछ है ही। मेरी तबीयत खराब है जी, मेरी आग बन रही, मैं ज्यादा बोल नहीं चाहता। ठीक है करणपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बताया कि दिक्कतें तो हैं वहाँ पर, और राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, तमाम लोग
व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आखिर अधिकारी कहाँ सोए हैं, वो क्या संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं इस चीजों का? जी विशाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ये पूरा का पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया और हम लोग एचएनएन की टीम वहाँ मौके पर पहुंची, तो हमने एसडीएम साहब को जब ये बताया तो सिर्फ हमारे बताने के बाद ही उन्होंने एक्शन को तैयार हुए हैं, तभी उन्होंने वो टीम भेजी है जी। तो कहीं ना कहीं उससे पहले अगर बात की जाए, जो शिकायत करता थे भारत जी, इन्होंने काफी बार शिकायत करी, लेकिन उसमें कोई भी मतलब कि किसी भी तरह की इनकी हेल्प या कोई भी सहायता नहीं कर पाए, ना वो मौके पर जा पाए। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तब अधिकारियों के सामने इस बात का प्रकरण आया और अधिकारी तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे। अगर मौके की बात की जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई गाय भी छोड़ता है, अगर गाय गौशाला के अंदर अपनी सपुर्दगी कराता है, तो उसकी भी एक रसीद कटती है जो 1100-1200 रुपए की कटती है। उसके बावजूद भी अगर फंड इतना आवंटित हो रहा है और उसके साथ साथ राज्य सरकार कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का फंड आवंटित करती है। आपने खुद बताया 50 रुपए गाय के लिए आवंटित किए जाते हैं और काफी बड़ी संख्या में यह फंड आवंटित होता है, लेकिन अगर बात की जाए धरातल पे कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है। जी विशाल जी। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ राजकुमार चौधरी जी जुड़ गए हैं, ग्राम प्रधान हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद जी। जी राजकुमार जी, कैसी व्यवस्थाएं हैं अभी हाल फिलहाल में गौशालाओं की? व्यवस्थाएं तो ठीक है जी। तो फिर ये बातें कहाँ से सामने आ रही हैं कि गायों को सूखा भूसा खिलाया जाता है, बजट पूरी तरह से खर्च नहीं किया जाता, व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है, गायें दम तोड़ रही हैं? नहीं, हमारी गाय तो दम नहीं तोड़ रही। कहीं ग्रामीण अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ही खराब है, जबकि राज्य सरकार पैसा भी इसके लिए अच्छा खासा बजट जारी कर रही है, लेकिन फिर भी गौशालाओं का हाल बेहाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी गौशाला का हाल तो सही है। भूसा तो डल लिया है, घास भी डल लिया। अच्छा, तो फिर अच्छा वजह क्या है कि गायें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं प्रधान जी? नहीं, दम तो मैं तोड़ा, जब बीमार या एक्सीडेंटल आ जाना, यहाँ सरसा हाईवे पे जितने एक्सीडेंट होते हैं सब यहीं आती है जी। महीने 1-2 तो दम तोड़ देती है। तो आखिर अभी गौशाला की कैपेसिटी कितनी है और कितनी गौशालाएं अभी हाल फिलहाल में हैं गायें गौशाला के अंदर? अभी 91 है जी। तो क्या रखरखाव पूरी तरह से ठीक हो रहा है? क्या अधिकारी भी आकर के समय समय पर देख रहे हैं? हाँ, रफ्ते अधिकारी डेली एक डॉक्टर आता है, डेली एक डॉक्टर की ड्यूटी है, वो डेली चेक करता है। 3 केयर टेकर है। अच्छा, क्योंकि ये तस्वीरें भी कुछ बयां कर रही हैं, ऐसा में ये भी देखा जा रहा है कि खुले में गाय के शव पड़े हुए हैं या फिर गायें पड़ी हुई हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है प्रधान जी? वो हमारी गाय नहीं है, गाँव है यहाँ 2-3 पास में, वो डाल के जाते हैं नाइट में। जो अगर हम उन्हें देख लेते हैं, हम तो जैसे डलवा रहे हैं, बाई चांस ऐसे हो जाए नहीं देख पाते। तो क्या संज्ञान आपके द्वारा नहीं लिया जाता, क्योंकि आप तो ग्राम प्रधान हैं? नहीं, लोग नाइट में गिर के जाते हैं ना, तो कभी कभी उन्हें नहीं देख पाते। अगर हमें दिखाई दे, हम तो जैसे से तुरंत दबा देते हैं। अपनी जो हमारे गाँव शाला की है, उनके लिए तो जेसीबी आती है, तुरंत उनका वो करते हैं। जी बिल्कुल राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी। और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडियो है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी सर, थैंक यू सर। जी संजय जी, क्या माना जाए, आखिर क्या गाँव का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि राज्य सरकार पैसा भी खर्च कर रही है और फिर भी ग्रामीण कह रहे हैं कि गायों का रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा है। सर, रखरखाव तो ठीक है, फिर भी ग्रामीणों को संतुष्ट कर पाना थोड़ा टफ तो है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रखरखाव। लेकिन अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो फिर ग्रामीण ये बात क्यों बोल रहे हैं? उनको तो आपकी तारीफ करनी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई हाल बेहाल है, पैसा खर्च हुआ है, पैसे का बंदरबाट हो जाता है। सर, इस तरह का प्रकरण मेरे संज्ञान में तो कुछ नहीं है कि बंदरबाट कुछ हुआ हो, ना मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई प्रकरण नहीं है। फिर भी एसडीएम सर और डीडीएजी साहब जांच कर रहे हैं। यदि कोई प्रकरण इस तरह का होगा और संज्ञान में आएगा तो सर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अच्छा वीडियो साहब, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है गायों के लिए? क्या क्या कुछ उनको दिया जाता है? क्या कुछ पूरा मेन्यू भी बनाया जाता है कि इस समय इनको जो है
वो सूखा घास मिलेगा, इस दौरान चारा मिलेगा, या कुछ अलग व्यवस्थाएं बनाई जाती हूँ आप लोगों के द्वारा? नहीं सर, वो डिपार्टमेंटली भूसा, साइलेज या हरा चारा, साइलेज हो या हरा चारा हो, और थोड़ा पौष्टिक आहार जो खल चोकर वगैरह है सर, वो होती है मेन्यू में, और वो दी भी जा रही हैं सर। जी, अच्छा, गौशाला में अभी कितने लोगों को तैनात भी किया गया है जो देखरेख करते हैं गायों की? सर हमारे यहाँ सलूनी में 3 केयर टेकर हैं सर। जी जी। तो और ये तीनों ही क्या शिफ्ट वाइज काम करते हैं या किस तरह से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है? नहीं सर, 2 डे में रहते हैं और सर 1 नाइट में रहते हैं सर। अच्छा बीडो साहब, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं कि गायें इधर उधर पड़ी हुई हैं, कुछ मरी हुई हैं, कुछ गंभीर हालत में पड़ी हुई है, आखिर इनको क्यों देख रेख नहीं हो पा रही हैं? ये इस तरह से क्यों पड़ी हुई हैं गायें? सर वैसे तो मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई नहीं है सर। एसडीएम सर ने कहा था कि आप जाइए, तो उस समय पे तो गौशाला के प्रांगण में तो इस तरह का कुछ नहीं था। एक हमारी गौशाला से 250 मीटर दूर डिस्पोजल सेंटर है सर, वहाँ क्योंकि 2-3 गांवों का आवागमन है, और वो सर कुछ पता नहीं लगता कि कोई आउटर व्यक्ति भी गोवंश को फेंक देते हैं, तो सर हम फिर भी उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करने का प्रयास अपनी तरफ से पूरा करते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मुकेश चौधरी जी जुड़ गए हैं भाजपा से, भाजपा विधायक हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। मुकेश जी, ये तस्वीरें कह रही हैं कि जो गाय का हाल है वो बेहाल नजर आ रहा है। सलोनी गांव पंचायत की ये घटना भी है और गौशाला के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। ग्रामीण भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पा रही हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में तो पहली बार आया, मैं तो गौशाला में कई बार गया हूँ, ऐसी कोई स्थिति वहाँ नहीं मिली। गाय हमारी माँ है, गाय का हम पूजन करते हैं, और मैं तो निरंतर गौशाला में जाता रहता हूँ, चाहे वो चिल्काना की गौशाला हो, चाहे सलोनी की हो, चाहे वो बहादुरपुर की हो, चाहे वो नकुड़ की हो, चाहे वो रंदेवा की हो। और यदि कोई ऐसी बात है मेरे संज्ञान में आप लाए तो मैं इसकी अधिकारियों से बात करूंगा, महाराज जी तक भी इसको अवगत करने का काम करूंगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि योगी सरकार का भी ये मकसद है और गौशाला बनाने की भी बात कही जाती है, उनका रखरखाव भी बेहतर करने की बात कही जाती है। आप ही की सरकार है, राज्य में भी, केंद्र में भी। लेकिन अगर जी मैंने विधायक बनने के बाद चिल्काना में जो नगर परिषद में पिछले कई वर्षों से पैसा आया पड़ा था, वो गौशाला बन के तैयार होगी, चल चुकी है, उसका हम उद्घाटन कर चुके हैं। वहाँ गाय माता रहती है। नकुड़ में कई वर्षों का पैसा आया पड़ा था, 2.25 करोड़ रुपए। वहाँ हमने जमीन देख के वहाँ पे हमने गौशाला बना के तैयार कर दी, वहाँ पे शुरू हो चुकी है, वहाँ का उद्घाटन कर चुके हैं। वहाँ पे गाय माता रहती है, उनकी हम सब लोग सेवा करते हैं। और अभी हम सरसावा कस्बे में भी हम गौशाला शासन से लाने का प्रयास करें, नगर पालिका की तरफ से। वहाँ भी हम बड़ी एक गौशाला बनाने का काम करेंगे। और हम तो लगातार, क्योंकि हम जो है सनातनी है और हम तो वैसे भी गौपालक है, मेरे घर में खुद गाय हैं और सभी नस्लों की गाय है। जी बिल्कुल मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये रिपोर्ट आपने भेजी। कबड्डी की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।